गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो एचपीएससी का स्क्रीनिंग टेस्ट ओवर हो चुका है एंड विद इन अ फ्यू डेज वी माइट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एचपीएससी एग्जामिनेशन। तो अब हम एक बार चेक करेंगे कि सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की कैसे हम प्रेपरेशन करें। आई विल टेक यू टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड वी विल डिस्कस वंस अगेन द सिलेबस पूरा डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि 15-16 क्वेश्चन आएंगे तो 100 प्लस वर्क्स हैं सिलेबस के अंदर, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 15 क्वेश्चन के अंदर ही 100 के 100 क्वेश्चन डाल देंगे। तो हमें मेजोरिटी ऑफ इम्पोर्टेंट वर्क्स पे वर्क ऑन करना है कि कौन से इम्पोर्टेंट वर्क्स आ सकते हैं। और रिमेंबर दैट कि आपको रट्टा मारना है, रट्टा मारोगे जितना 2 महीनों के अंदर उतना अच्छा है, बिकॉज आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आपका राइटिंग स्किल इतना अच्छा नहीं है कि आप उसके अंदर सेंटेंसेस को समझ के पैराग्राफ को कैसे कंक्लूजन लिखना है, आपकी राइटिंग स्टाइल इतना अच्छा नहीं है। बट अ टीचर लव्स रीडिंग some सोफेस्टिकेटेड इंग्लिश, टेक्सचुअल इंग्लिश एक लिटरेचर के टीचर को पसंद है। आपका राइटिंग स्टाइल इतना अच्छा नहीं है, 2 साल 3 साल से आपने कभी राइटिंग नहीं की, तो यहाँ पे आपको 2 महीने में अगर क्वालिफाई करना है बाय हुक और बाय क्रुक, यू हैव टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। 2 महीने में हर एक लिटरेचर राइटर के बारे में आपके लिटरेरी टेक्निक रट्टा मारा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्पेंसेरियन स्टेंजा आपको अच्छे से रटा होना चाहिए, आपको उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है। अगर स्पेंसर पे क्वेश्चन आ जाता है तो 2-3 पैराग्राफ तो आपके स्पेंसेरियन स्टैंजा से बन जाने चाहिए, 1-2 पैराग्राफ एटलीस्ट स्पेंसेरियन स्टैंजा से बन जाना चाहिए। वर्जीनिया वुल्फ पे क्वेश्चन आ जाए तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से 1-2 पैराग्राफ आपके बन जाने चाहिए। आपको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन को रट्टा मारना होगा जो आप सेम टू सेम उठा के चिपका दो, है ना, ताकि टीचर को लगे कि अरे यार क्या लिखा है इसने, हाउ बेस्ट ही और शी कैन राइट। ठीक है, आपको रटा हुआ होना चाहिए हर राइटर के बारे में। क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फोस्टिस आता है तो ब्लैंक वर्ड्स अच्छे से रटा होना चाहिए। क्रिस्टोफर मार्लो की डॉक्टर फोस्टिस से 1-2 पैराग्राफ को डेमोन्स्ट्रेट करके आओ एग्जाम के अंदर। आपके माइंड के अंदर जाना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए टू राइट डाउन। द मोर यू रीड द बेटर यू राइट। रट्टा मारना स्टार्ट कर दो जितना हो सके, क्योंकि ऐसे ही आपकी एक अच्छी लैंग्वेज बनेगी। फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई लर्न अ लॉट ऑफ sentences at first and then I started using those sentences in my everyday conversation. For example, I read a sentence, she used to teach me in such a way that I could not forget the same. तो ये मैंने रट्टा मारा हुआ है सेंटेंस, एंड आई यूज दिस सेंटेंस इन माई एवरीडे लाइफ। ही यूज टू टेल मी सम कॉन्सेप्ट्स इन सच अ वे दैट आई कैन नॉट ओवरकम हिज इन्फ्लुएंस ऑन मी। तो मैंने एक रटा हुआ सेंटेंस अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ करना सीखा। दैट्स हाउ आई बिकेम बेटर इन इंग्लिश। ठीक है, आपको कुछ रटा होगा, माइंड में कुछ होगा आपके पास, तो ही आप उसके साथ प्ले ऑन कर सकते हो। फिलिप सिडनी से क्वेश्चन आ जाए, पैराडाइज लॉस से कोई क्वेश्चन आ जाए, लक का फैक्टर भी बहुत बड़ा है। आप 100 के 100 वर्क्स तो कर नहीं सकते सिलेबस में जो दिया हुआ है, सिलेबस में 100 दिए हुए हैं लेकिन पेपर में तो 15 ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको एक स्पेसिफिकली चूज भी करना है कि कौन सा क्वेश्चन किस में से क्या बन सकता है। अलेक्जेंडर पॉप्स द रेप ऑफ लॉक पक्का क्वेश्चन आ सकता है, पैराडाइज लॉस्ट से आ सकता है, प्राइड एंड प्रीजुडिस जेन ऑस्टिन से क्वेश्चन आ सकता है लिखने के लिए। तो आपको 2-2 3-3 पैराग्राफ इन सब के रटे होने चाहिए कि क्वेश्चन आते ही लिख के रख दिया, 3 घंटे में सोचोगे या लिखोगे, है ना। 10 मार्क के क्वेश्चन है। तो लेट मी टेक यू टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड वी विल डिस्कस the syllabus of Haryana Public Service Commission. So here we have Haryana Public Service Commission syllabus. Again, here we have to study Sophocles, Oedipus Rex. We have to study Kalidasam, Abhiyanam Shakuntalam. You can leave this one. You have to study this. You have to study this. सब में देखो विलियम शेक्सपियर पे आपको 2-3 पैराग्राफ रटे होने चाहिए कि हेमलेट पे कोई क्वेश्चन आ जाए, ट्वेल्थ नाइट पे कोई क्वेश्चन आ जाए, इस पे कोई क्वेश्चन आ जाए, इस पे क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, विलियम शेक्सपियर के 2 कॉमन पैराग्राफ चिपका के आने ही आने हैं। हर सेंटेंस का 1 या 2 मार्क्स मिलता होता है। विलियम शेक्सपियर की टेक्निक देख लेना, नहीं तो नेगेटिव कैपेबिलिटी बाय जॉन कीट्स को डेमोन्स्ट्रेट करके आ जाना। कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा इन सब के अंदर, सो देन ओनली यू विल गेटिंग 1 or 2 मार्क्स ऑफ राइटिंग 1 or 2 पैराग्राफ। ये छोड़ देना, विलियम कॉन्ग्रीव ये स्टडी करना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उनको प्रायोरिटी देनी है, उसके अलावा आप एक बार छोड़ सकते हो, टाइम होगा तो कर लेंगे, बट इन सबको अच्छे से रट्टा मारना है। जो मैं बता रहा हूँ 1-1 2-2 क्वेश्चन भी रट लोगे तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में रहेगा ना। ठीक है, हमने एचपीएससी की डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की एक ही बुक निकाली है, 800 पेजेस की है। अब इसके अंदर सारा कुछ
तो कवर करने की कोशिश की है हमने, लेकिन आपको इस बुक के थ्रू दो दो तीन तीन चार चार पैराग्राफ रट्टे मारने हैं. इट इज़ गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम. बाकी आप भी इंटरनेट से निकाल सकते हो, बट वी हैव जस्ट सेव्ड योर टाइम बाय राइटिंग 800 पेजेस बाय आवर सेल्फ, कंपाइलिंग द नोट्स फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर HPSC सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट. आप भी कर सकते हो, आपको बस थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, थोड़ा आपको कंपाइल करने में ऑनलाइन देखना पड़ेगा. अगर आपको वो टाइम बचाना है देन यू कैन गो विद दिस बुक्स. ठीक है, विलियम कॉन्ग्रीव पे भी एक एक दो दो क्वेश्चन रट्टा मारा होना चाहिए. एक क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आना चाहिए ताकि यू विल बी एबल टू राइट समथिंग. 2 महीने है. राइटिंग स्टाइल जरूरी है आपको. ठीक है, राइटिंग स्टाइल में एक लिटरेरी टेक्निक्स राइटर की आनी चाहिए आपको, कौन से मोमेंट से बिलोंग करते हैं और कौन सी एज में लिख रहे थे. ठीक है, बेन जॉनसन पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो बेन जॉनसन की राइटिंग स्टाइल, राइटिंग टेक्निक और किस एज में वो लिख रहे थे और उस एज का क्या कन्वेंशन था. ठीक है, ब्रिटिश लिटरेचर की एलिजाबेथन पीरियड में लिख रहे थे. सो यू हैव टू कनेक्ट दिस राइटर विद द ब्रॉडर एज. हर पैराग्राफ का 1 या 2 मार्क्स मिलता होता है. 1 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क, हर एक अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेशन के. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू टू मेमोराइज समथिंग सो दैट यू हैव फ्यूल टू राइट डाउन इन द एग्जामिनेशन. नहीं तो आपकी लैंग्वेज इतनी सोफेस्टिकेटेड नहीं है कि आप सोचो कि आपकी लैंग्वेज इतनी अच्छी है कि टीचर बड़ा खुश हो जाएगा देख के. टीचर को खुश करने के लिए यू हैव टू राइट द टेक्सचुअल लैंग्वेज वट एवर द रिटन इन द टेक्स्ट बुक्स. ओके, जीबी शो पढ़ लेना, यू कैन लीव दिस वन. आई एम जस्ट सेइंग फॉर द अर्ली प्रेपरेशन. आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं कि यू हैव टू लीव दिस. आपको स्टार्टिंग में जीबी शो ही पढ़ना है, आपको स्टार्टिंग में सैम्यूल बेकेट ही पढ़ना है, आर्थर मिलर डेथ ऑफ सेल्समैन और हेनरी गिब्सन एंड तुगलक. ये वाले वर्क्स को प्रायोरिटी देनी है. टाइम बच जाए तो उसके बाद ये वाले वर्क्स भी करने हैं. 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे ड्रामा में से. 10 यूनिट हैं, सब में से एक एक क्वेश्चन आएगा तो जाके 10 क्वेश्चन बनेंगे और इसमें से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. पोइट्री में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और फिक्शनल एंड शॉर्ट स्टोरीज इसमें से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. बाकी सब में एक एक क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा. तो सब में एक एक 2 क्वेश्चन आपने रटे हो ना, काफ़ी हेल्प हो जाएगी. एग्जाम में कुछ तो याद आ जाएगा, कुछ तो लिखने का होगा ना, मेमोराइज किया होगा तो वो लिख दोगे. 2 से 3 घंटे डेली प्रैक्टिस करो, रफ नोटबुक पे जो भी रटा हुआ है वो लिखो. ठीक है, देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द एग्जामिनेशन. सो दिस इज अ मेमोराइजिंग गेम. ठीक है, आपकी क्योंकि आपको 2-3 साल थोड़ी ना दे दिया, एटलीस्ट 1 साल भी दिया होता तो देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट मच मोर बेटर. 2 महीने पहले तो उन्होंने सिलेबस दिया है, आप ऐसे कैसे राइटिंग स्किल डेवलप कर लोगे. स्क्रीनिंग टेस्ट भी को क्वालिफाई करना है, देन फिर सब्जेक्टिव टेस्ट भी क्वालिफाई करना है. तो राइटिंग स्किल ऐसे बच्चों का खेल नहीं है. जो टीचर पेपर बनाएंगे उनकी राइटिंग स्किल भी देख लेना आप. मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 10 साल एज अ राइटर मैंने काम किया है. आई विल फाइंड आउट द मिस्टेक्स इन देयर राइटिंग ऑल्सो. ठीक है, तो एक बच्चों का गेम नहीं है अच्छे राइटिंग लिखना. 2 महीने में आप लिखवा दो. आपको 6 महीने साल देना चाहिए था बच्चों की राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, बट HPSC हैज़ नॉट गिवन. 2 महीने पहले सिलेबस नया निकाल दिया, 2 महीने बाद एग्जाम ले रहे हैं. सो of course you have to write the textual language by memorizing a lot of things. Then we come into the poetry. इन पोइट्री वी हैव जॉफ्री चौसर. ये थोड़ा पढ़ लेना. इस पे क्या पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन ही बनता है इसके ऊपर कि चौसर कैसे सोसाइटी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था. ठीक है, जॉन मिल्टन, जॉन डन, इन सब पे एक एक क्वेश्चन ही बनता है. इस पे आप सोचो कि जब 14 लाइन की पोएम है, अब इस पे कैसे 4 क्वेश्चन बन जाएंगे. फिलिप सिडनी की सोनेट ही 14 लाइन की है, तो इस पे 4 क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे. इस पे एक ही क्वेश्चन बन सकता है या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इन डिटेल में लिखने के लिए 10 मार्क में. ठीक है, तो ये पढ़ लेना अच्छे से. सबकी थोड़ी थोड़ी राइटिंग स्टाइल रट्टा मार लेना कि जिसने जो लिखा हुआ है उसका बाद सेम टू सेम आपको डेमोस्ट्रेट करके आ जाना है. ठीक है, यू शुड गिव प्रायोरिटी टू जॉन डन, डू नॉट गिव प्रायोरिटी टू एंड्रयू मार्वल. इसको बाद में प्रायोरिटी देना, बट जॉन डन को पहले प्रायोरिटी दो. जॉन डन के बारे में थोड़ा पता होगा तो इन सब में फिट हो जाएगा वो. चाहे एक्सटेसी से क्वेश्चन आ जाए, द गुडमोरो से क्वेश्चन आ जाए, जहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, जॉन डन के बारे में कुछ पता होगा रेलेवेंट तो आप वो चिपका के आ सकते हो. 1-2 नंबर वहाँ से भी मिल सकते हैं आपको. ठीक है, जॉन ड्राइडन का छोड़ देना. अलेक्जेंडर पोप जरूर पढ़ना है. इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें बस ये मॉक एपिक है, सटायर है, इससे ज़्यादा थोड़ी ना कोई क्वेश्चन बन सकता है. 1 या 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता है. आप सोचो अलेक्जेंडर पोप पे 50 क्वेश्चन बना दो, नहीं, आपको 1-1, 2-2 क्वेश्चन ही आएंगे इसके अंदर. ठीक है, सैम्यूल टेलर कॉलरिज पढ़ लेना, पीवी शैली देख लेना, जॉन कीट्स देख लेना. ओके, यू कैन लीव टेनिसन, यू स्टडी दिस. इंटीरियर मोनोलॉग पे ही क्वेश्चन बन सकता है. माई लास्ट डचेज में कोई और क्वेश्चन बनता ही नहीं, सिर्फ इंटीरियर मोनोलॉग पे ही बन सकता है क्वेश्चन. तो आपको इंटीरियर मोनोलॉग के बारे में अच्छे से रटा होना चाहिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या कह रहे हैं, एंड यू शुड बी एबल टू राइट दैट इन द एग्जामिनेशन.
ये मैथ्यू आर्नोल्ड डॉवर भी स्टडी कर लेना, बाकी लीव इट, लीव ये पढ़ लेना, ठीक है। देन यू स्टडी दिस वन, देन यू स्टडी एमिली डिकिंसन, एंड देन लीव इसमें भी सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन ये, यू कैन लीव दिस वन, बट अगेन छोटी छोटी पोएम से स्टडी कर लेना, कुछ कुछ रट्टा मार लेना, सो दैट यू विल बी एबल टू राइट। मेमोराइज करके उसको रफ नोटबुक में डेली 2-3 घंटे प्रैक्टिस करो, देन ओनली इट्स गोइंग टू बिकम वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑफ कोर्स इंडियन लिटरेचर इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वी आर सीइंग दैट कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज में पहले ये स्टडी कर लेना 2, ठीक है, एंड देन यू स्टडी चार्ल्स डिकन ऑल्सो बिकॉज इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ सोशल सटायर, ओके। थॉमस हार्डी पढ़ लेना, ये वर्जीनिया वुल्फ स्टडी कर लेना, ये स्टडी कर लेना, ये स्टडी कर लेना। जॉर्ज ऑरवेल 1984 you have to study Ernest Hemingway Farewell to Arms, The Color Purple. See, in fiction and short stories 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, वो 2 से 3 दे देंगे, तो बाकियों के इससे क्या देंगे, 15 क्वेश्चन देने हैं, है ना। तो 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे इसमें, 2 या 3 मैक्स, 3 तो बहुत ज़्यादा हो गए, 2 ही देंगे आपको। एक क्वेश्चन तो ये ब्रिटिश में से आ सकता है, और बाकी का एक क्वेश्चन ये भी नीचे वाली इंडियन लिटरेचर में से आ सकता है। ये छोड़ देना, 2-3 को सब ये छोड़ देना। ओ हेनरी, यू कैन स्टडी ओ हेनरी द गिफ्ट ऑफ द मैगी, बट देन leave all these things, okay। Study Indian literature from here, mistress of species, we can expect question from these two, The Color Purple, R.K. Narayan, Shadow Lines, we can expect the question from Shashi Deshpande, The That Long Silence, you can leave this one। बाकी जितना हो जाए उतना बढ़िया है। लक का बहुत बड़ा फैक्टर है, जो स्टडी किया उसमें से क्वेश्चन आ गया तो आपका मार्क्स पूरे आ जाएंगे, बिकॉज आपने रटा हुआ ही है, तो आपने एक एक क्वेश्चन सब पे रटा हुआ है, तो कुछ ना कुछ लिख के आ ही जाओगे आप, ठीक है। लक का बहुत बड़ा फैक्टर है, आप सारे के 100 वर्क्स नहीं कंप्लीट कर सकते, आप इसमें से मैक्सिमम 40 या 50 वर्क्स कंप्लीट कर सकते हो इन द गिवन 2 मंथ्स, 60 भी कर सकते हो, बट लक का बहुत बड़ा फैक्टर है। जो स्टडी की है उसमें से अगर पेपर आ जाए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, एंड इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। एक एक क्वेश्चन बनेगा इसमें से, तो आपको ये वाली जो बुक्स हैं इनके अंदर आपको 2-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे हर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। वी हैव ट्राई टू कवर द टेस्ट ऑफ, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इन सब के ऊपर, ये 2000 पेजेस से ज़्यादा की बुक बन रही थी, एंड वी हैव टू रिड्यूस इट टू 800 पेजेस, एंड एक 2-2 क्वेश्चन आपके लिए बनाया हुआ है इसके अंदर मैंने, ठीक है। तो इन सब के ऊपर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, एक 2-2 क्वेश्चन आपको स्टडी करना है हर टॉपिक के अंदर से। थोड़ा थोड़ा भी स्टडी कर लोगे तो शायद कुछ एग्जाम में लग जाएगा आंसर, तो आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा तो we have provided all that in this book, okay। 1 1 2 2 2 2 3 questions, 3 sample papers are provided along with the comprehensive answers, so you should be memorizing the stuff from there। एक क्वेश्चन इसमें से बनेगा, इसमें से भी एक ही क्वेश्चन बनेगा, okay। These 3 have the high probability for you to come in the examination। They can also give a multidisciplinary approach, they can ask you to put this particular criticism, this particular theory into his work of wasteland, okay। They can ask you the question on wasteland and apply the theory of impersonal poetry in the wasteland, okay। They can ask you इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन, क्योंकि 15 क्वेश्चन करने हैं और उन 15 क्वेश्चन के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन भी बहुत आएंगे आपके पास। देन वी हैव लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वॉर, दे कैन आस्क यू टू पुट मार्क्सिज्म इन द वर्क ऑफ हैंडमेड टेल, ओके। दे कैन आस्क यू eco-criticism in the work of Kamala Das, postmodernism in the work of John Osborne, Look Back in Anger, psychoanalysis, reader response theory in the work of To the Lighthouse, they can ask you such things। तो एक 2 क्वेश्चन इस पे आपने थ्योरीज पढ़ी होंगी तो कुछ भी लिख के आ सकते हो। इन सब लास्ट जो पहले की 3 यूनिट हैं इनमें 4 यूनिट ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन एंड नॉन फिक्शनल प्रोस, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना है। ये 4 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इसके अंदर इंडियन, ब्रिटिश और अमेरिकन तीनों सब्जेक्ट कवर है अच्छे से।
रिसर्च में से भी एक ही क्वेश्चन आ सकता है, दे कैन सिंपली आस्क यू to find the textual analysis and critical reading of any of the work, the Ruskin Bond, the Blue Umbrella, they can do anything for you. हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि हमें इंपॉर्टेंट वर्क्स को पहले वर्क करना है, इनके चीज़ों को मेमोराइज करना है, एक एक टेक्निक रट्टा मारनी है, सो दैट वी कैन बी एबल टू राइट द सेम एज इट इज़ इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, बाकी धीरे धीरे और भी वीडियोस बनाता रहूँगा मैं आपके लिए HPSC पे, जैसे जैसे मुझे चीज़ें पता लगी। आई विल ऑल्सो गिव यू अ टेम्पलेट कि एक आंसर के अंदर क्या क्या चीज़ें आपके पास 5 से 6 चीज़ें हमेशा प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला लिटरेरी टेक्निक हमेशा प्रेजेंट होनी चाहिए। आप वर्जीनिया वुल्फ पे आंसर लिख रहे हो तो उसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करना है, आपको 100% करना है। 2 मार्क्स फ्री के मिलेंगे, अगर आप 2 से 3 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप सबकी थोड़ी थोड़ी लिटरेरी टेक्निक्स को याद कर लेते हो विद टेक्सचुअल कोटेशंस एंड यू ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट द टेक्सचुअल कोटेशंस इन द एग्जामिनेशन, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, मेमोराइज करने का बहुत है एंड ऑलवेज बिलीव दैट योर राइटिंग स्टाइल इज़ नॉट दैट गुड। आपकी राइटिंग स्टाइल अच्छी हो सकती है बट 2 महीने में आपके पास टाइम नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर अच्छे से ऐसे प्रिपेयर करवाएगा जैसे कि एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन को चेक करना, उसको समझना और उसकी आपकी राइटिंग स्किल पे वर्क ऑन करना। दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं और 2 महीने के टाइम में। दैट्स वाई वी ऑल्सो क्लोज द बैच ऑफ सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट सीरीज, बिकॉज इट टेक्स मी 1 and 2 hours to generate report of 1 student. That's why we publish this book, so that maximum students can have find these 2 booklets helpful. Okay, you can simply visit Limitless Literature, click over here in the HPSC and you will get over everything else. Okay, so these are the things. I will be creating more such videos for you in the future, and now I will see you soon in the next video. That's it. Thank you.